हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और लास्ट टाइम हम लोग ने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम होगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा ना, तो पहले जाओ उसको देखो, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को सेम वही काम करना है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बना रहे थे ट्रूथ टेबल। क्या बना रहे थे हम लोग? ट्रूथ टेबल। अच्छा, ट्रूथ टेबल बना उसमें भी रहे थे, इसमें भी हम लोगों को ट्रूथ टेबल ही बनाना है। तो फ़र्क क्या होगा? देखो, उसमें हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, कॉलम्स बनाते थे, ट्रूथ टेबल बनाते थे और बना के छोड़ देते थे। इसमें हम लोगों को ट्रूथ टेबल बनाने के बाद उस ट्रूथ टेबल का कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कंक्लूजन। ना व्हाट इज दिस कंक्लूजन? ये कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के बारे में बस हम लोगों को अभी समझना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो क्या कंक्लूजन्स होते हैं मालूम है तुम लोगों को? अगर मान लो तुम लोगों ने किसी का ट्रूथ टेबल बनाया, तुमने किसी क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल बनाया और तुमको लास्ट में मिल रहा है कि ऑल टी। तुमको लास्ट में क्या मिल रहा है? ऑल टी। मतलब एक लास्ट कॉलम, जो आंसर वाला कॉलम आता था, याद है? मैं बोलता था यही आंसर है अपना, यही कॉलम आंसर है। वो जो आंसर वाला कॉलम है, अगर वो ऑल टी, मतलब सारे आंसर्स उसमें कैसे आ रहे हैं? टी आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी। TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी। अगर सारे आंसर्स क्या आ गए? ट्रू आ गए। इन केस मान लो कि जो सारे आंसर्स तुम्हारे आए हैं वो आ गए हैं फॉल्स। वो क्या आ चुके हैं? फॉल्स। लास्ट के सारे आंसर फॉल्स आ रहे हैं, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कब बोलते हैं? जब सारे आंसर्स क्या आ जाए? फॉल्स आ जाए। और एक लास्ट केस, मान लो कि लास्ट में ना जो आंसर्स आ रहे हैं उनमें ना तो सारे टी हैं ना तो सारे एफ है, कुछ टी है और कुछ एफ है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नॉर ऑल टी। ना तो सारे टी है, नॉ नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नाइदर ऑल टी नॉर ऑल फॉल्स। ना तो सारे ट्रू है ना तो सारे फॉल्स है, दोनों मिक्स आए हैं। तो इस केस को वी कॉल एज कॉन्टिंजेंसी। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंसी। तो हम लोगों को करना क्या होगा इस एक्सरसाइज में? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते थे, बना के छोड़ देते थे, इसमें भी हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे और बनाने के बाद हम लोग लास्ट वाला कॉलम चेक करेंगे। अगर लास्ट वाले कॉलम में, मान लो लास्ट वाले कॉलम में सारे आंसर्स आ गए ट्रू, तो मैं कंक्लूजन लिखूंगा कि स्टेटमेंट पैटर्न ऑफ द लास्ट कॉलम इज टॉटोलॉजी। मैं क्या लिखूंगा? स्टेटमेंट पैटर्न ऑफ द लास्ट कॉलम इज टॉटोलॉजी। लास्ट कॉलम से मुझे इतना पता चल रहा है कि सारे ट्रू हैं, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कि वो टॉटोलॉजी फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट पैटर्न। अच्छा, अगर लास्ट में सारे आंसर्स क्या आ गए? फॉल्स आ गए, तो तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर दोनों मिक्स आ गए, ना तो सारे ट्रू हैं ना तो सारे फॉल्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंसी। बस इन 3 वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा लो। ऑल टी तो टॉटोलॉजी, ऑल फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों मिक्स आ गए तो कॉन्टिंजेंसी। बस यही एक चीज़ डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। समझ में आया? अच्छा, ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं तो एक बार वो टेबल का रिकैप तो लेना पड़ेगा ना यार, अपने जो छोटे मोटे टेबल्स होते हैं, ट्रूथ टेबल जो होते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, वापस से मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था ये एंड वाला टेबल है। एंड वाले टेबल में बस इतना याद रखना, दोनों ट्रू तो आंसर भी क्या आता है? ट्रू। बाकी सारे केसेस में आंसर क्या होते हैं? फॉल्स। मैं पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ इस चीज़ को, उसके भी पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया मैंने। यहाँ पे सेकेंड वाले टेबल में मेरे को क्या दिख रहा है? दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। ये कौन सा टेबल है? और वाला टेबल है। और वाले टेबल में दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। हम लोगों को इतना याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा टेबल है? कंडीशनल वाला टेबल, एरो वाला टेबल। यहाँ पर देखो, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। बाकी सारे केसेस में आंसर ट्रू आता है, हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। और ये लास्ट वाले केस में क्या होता है? दोनों अगर सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों सेम है ट्रू, यहाँ पे भी दोनों सेम है फॉल्स। दोनों अगर सेम है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या आता है उसका? ट्रू। आंसर क्या आता है? ट्रू। दोनों सेम है तो ट्रू, वरना दूसरे केसेस में देखो डिफरेंट
डिफरेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। समझ में आया? ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा केस है? ये बाई कंडीशनल का केस है, डबल एरो वाला केस है। एंड के केस में, कैप वाले केस में ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स, और वाले केस में फॉल्स 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 बाकी सारे ट्रू। यहाँ पे कंडीशनल वाले केस में ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू। यहाँ पर क्या होता है? दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो यहाँ पे देखो, एक दो बार देखो, 4 क्वेश्चन है अपने पास। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। एक बार वो चारों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ना, अपने आप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन लिख के दिया है कि एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। मतलब मुझे बताना है, मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है, और फिर मुझे बताना है कि जो ट्रुथ टेबल बना उसको देखकर जो स्टेटमेंट पैटर्न है, कंक्लूजन बताना है, वो स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि कॉन्टिंजेंसी आ रहा है। समझ में आया? चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कैसे ट्रुथ टेबल कैसे बनाते थे? याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। एक छोटा सा रिकैप, क्या बताया था मैंने? सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? पी क्यू आर। पी क्यू आर के कॉलम सबसे पहले बना लो। फिर उसके बाद किसका कॉलम बनता था? निगेशन पी का, निगेशन क्यू का और निगेशन आर का। याद है मैंने बताया था पिछले बारे में। थर्ड किसके कॉलम बनाते थे हम लोग? स्मॉल ब्रैकेट्स के। किसके कॉलम बनाते थे हम लोग? स्मॉल ब्रैकेट्स के कॉलम बनाते थे। एक बार स्मॉल ब्रैकेट के कॉलम बन गए, उसके बाद तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग? खत्म कर देंगे। इतना पिछले वीडियो में भी डिस्कस हो चुका। लास्ट वीडियो नहीं देखोगे, ये वीडियो बहुत रेयरली वीडियो तुमको समझ में आएगी, इसलिए लास्ट वाला वीडियो देख लो ना एक बार। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। अच्छा मुझे सबसे पहले किसका कॉलम बनाना? पी का और क्यू का। आर का कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे आर दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में तो सिर्फ पी और क्यू दिए। तो मैंने कॉलम किसका बनाया? पी का कॉलम बनाया और क्यू का कॉलम बनाया। पी क्यू के कॉलम में लिखते क्या थे? पी वाले कॉलम में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू वाले कॉलम में क्या लिखते थे? एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसे लिखते थे हम लोग। उसके बाद देखो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता था अपना? निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर। क्या कहीं पे निगेशन पी तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या कहीं पे निगेशन क्यू दिखाई दे रहा है तुमको ब्रैकेट के अंदर? नहीं। निगेशन क्यू नहीं है, निगेशन पी नहीं है, निगेशन आर भी नहीं है। तो मुझे निगेशन का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कॉलम बनाने, यहाँ पे मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में निगेशन पी है तो ही उसका कॉलम बनाएंगे, क्वेश्चन में निगेशन क्यू है तभी उसका कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे कहीं पे ये तो निगेशन ब्रैकेट के साथ है, पी के साथ नहीं है, तो निगेशन पी निगेशन क्यू के कॉलम की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप क्या होता था? स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड स्टेप क्या होता था अपना? स्मॉल ब्रैकेट। क्या तुमको यहाँ पे कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? मुझे दे रहा है। ये जो दिख रहा है तुमको, ये तो स्मॉल सा ब्रैकेट ही है ना। क्या स्मॉल ब्रैकेट है? ब्रैकेट में पी, बीच में एंड का सिंबल क्यू, ये रहा स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जरा यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? पी, और ये क्या दिया हुआ है? क्यू। पी का कॉलम हम लोगों ने कहाँ पे बनाया? यहाँ पे। क्यू का कॉलम हम लोगों ने कहाँ पे बनाया? यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, वरना आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। ये देखो दोनों ट्रू ट्रू, ट्रू एक फॉल्स, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। दोनों फॉल्स तो भी आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना अदर केसेस में आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। ये बन गया मेरा कॉलम। अच्छा एक बार स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। अब देखो मुझे ये दिखा, अब इस ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट है? बड़ा वाला ब्रैकेट है। वो स्मॉल ब्रैकेट था, वो अगर हो गया तो उसके बाद यही स्मॉल ब्रैकेट बच रहा है ना जो बड़ा वाला है। तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट क्या दिया है? ऐसे ब्रैकेट बनाया है, अंदर लिखा है निगेशन पी एंड क्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा तो इसका मतलब क्या है? पहले इसको देखो, ये जो मार्किंग किया था हमने इसको हटा लेते, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पूरा, उसके साथ क्या लगा दिया? निगेशन। मतलब इस वाले ब्रैकेट में जो भी आंसर्स आए हैं मुझे उनका निगेशन करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रू, ट्रू का निगेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ट्रू का निगेशन क्या होता है? फॉल्स। उल्टा उल्टा निगेशन मतलब उल्टा, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखो ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। मैंने पी क्यू आर भी बना लिया, निगेशन वाले भी मैंने बना लिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स भी बना लिए। अब लास्ट में क्या बचता है? क्वेश्चन बचता है। तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे कर लो कॉपी पेस्ट, क्यू और ब्रैकेट में निगेशन पी एंड क्यू, ये मैंने क्वेश्चन को कर लिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब इसका कॉलम बनाते हैं। इसका कॉलम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है क्यू, क्यू कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा क्यू का कॉलम।
ये दूसरा वाला क्या दिख रहा है, ये ब्रैकेट, निगेशन के साथ वाला ब्रैकेट, ये ना यही है ना, यही है ना, एक क्यू है, एक ये वाला ब्रैकेट है, इन दोनों की बात कर रहा है। और दोनों के बीच में उसने क्या लगा रखा है, और का सिंबल। क्या सिंबल लगा रखा है, और का सिंबल। मतलब मुझे इन दोनों पे और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और वाले ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, वरना आंसर क्या आता है, ट्रू। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू। यहाँ पे ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू। यहाँ पे फॉल्स ट्रू, अरे ये भी ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों फॉल्स होता है और में तभी फॉल्स आता है। अब यहाँ पे कहीं पे दोनों फॉल्स था ही नहीं, सारे एक में एक ना तो ट्रू निकल ही रहा था, तो आंसर सबका क्या आ गया, ट्रू आ गया। अगर आंसर ट्रू आ गया, देखो लास्ट जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते थे तो हम यहीं पे करके क्या कर देते, क्वेश्चन को खत्म कर देते थे। लेकिन इसमें हम लोगों को कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर। लास्ट में सारे ट्रू आए हैं ना, सारे ट्रू को हम लोग क्या बोलते थे, याद है फर्स्ट वाले इसमें दिखाया था तुम लोगों को, ऑल ट्रू इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम लास्ट कॉलम, मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम, ऐसा लिखना पड़ता है हम लोगों को, फ्रॉम लास्ट कॉलम इट इज़ क्लियर डैट, लास्ट कॉलम के देख के हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई, स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कि यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टॉटोलॉजी है। क्यों स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है, क्योंकि सारे क्या हैं, ट्रू हैं। समझ में आया। अब बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म, फिनिश। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो 3 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन करते करते बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि चल क्या रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ लिख के दिया है, इसमें सिर्फ पी और सिर्फ क्यू है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्रायोरिटी पी और क्यू का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया पी के लिए, एक कॉलम बना लिया मैंने क्यू के लिए, खत्म। अब देखो करेंगे क्या, पी में क्या लिखते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, यहाँ पे एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसे ही करते थे ना हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निगेशन पी और निगेशन क्यू। दूसरा तो ये होता था निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर। क्या क्वेश्चन में कहीं तुमको निगेशन पी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या क्वेश्चन में तुमको कहीं निगेशन क्यू दिख रहा है, हाँ वो भी दिख रहा है। मतलब मुझे निगेशन पी की भी ज़रूरत है और मुझे निगेशन क्यू की भी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा निगेशन पी के लिए, मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा निगेशन क्यू के लिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निगेशन पी मतलब पी का उल्टा, पी किधर है रहा, इसका उल्टा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका उल्टा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। निगेशन वाला कॉलम भी बन गया। उसके बाद क्या ढूंढते थे हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट्स को ढूंढते थे। क्या यहाँ पे तुमको कहीं स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, हाँ ना, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, दोनों तो स्मॉल ब्रैकेट ही है ना। तो उन दोनों के कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो बना लेता हूँ। एक कॉलम इसका निगेशन क्यू एंड पी, एक ये वाला ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट कौन सा है, ये रहा पी एंड निगेशन पी। चलो ठीक है, उसमें दो दो ब्रैकेट्स मुझे दिए थे, मैंने दोनों ब्रैकेट को क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब सॉल्व करते, अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसकी बात करते, ये वाला कॉलम। इस वाले कॉलम में मुझे एक दिख रहा है निगेशन क्यू, एक दिख रहा है पी। निगेशन क्यू किधर है, ये रहा ना निगेशन क्यू का कॉलम। पी कहाँ पे, पी ये रहा। मतलब वो इस कॉलम की बात कर रहा है और इस कॉलम की बात कर रहा है। दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, एंड वाला ऑपरेशन। एंड मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, दोनों ट्रू लब करेंगे तो ही ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ट्रू फॉल्स नहीं है तो फॉल्स लब है, दोनों साइड से होना चाहिए ना। ट्रू ट्रू, हाँ ये दोनों साइड से आया ना। फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों ही बकलोल हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया, दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना आंसर क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू था तो ट्रू, बाकी केसेस में आंसर क्या आ गया, फॉल्स। सेकंड वाले कॉलम की बात करते हैं। पहले जो मार्किंग इसको हटा लेते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। चलो ये वाले कॉलम में क्या है, एक पी दिया, एक निगेशन पी दिया। पी किधर है, ये रहा पी। निगेशन पी किधर है, ये रहा निगेशन पी। इन दोनों में करना क्या है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मतलब क्या, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो चलो करते हैं, फिर कैसे करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, दोनों साइड से ट्रू है तो ट्रू। ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, दोनों साइड से ट्रू है तो ट्रू। फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों साइड से ट्रू है तभी ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दोनों साइड से ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा। खत्म इतना। अब देखो पी क्यू आर हो गया, निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर हो गया, स्मॉल ब्रैकेट्स हो गया। अब लास्ट बचा अपना क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो हो जाएगा निगेशन क्यू एंड पी, बीच में क्या दिख रहा है हम लोगों को, एंड का सिंबल दिख रहा है। उसके बाद
P कंजंक्शन निगेशन P, ऐसा दिख रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले मार्किंग्स को हटा ले अपने। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहाँ पर मुझे ये वाला एक ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला एक ब्रैकेट दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पर देखो, एक ब्रैकेट यहाँ पर है और एक ब्रैकेट यहाँ पर, ये दो ब्रैकेट्स दिखाई देने ना मुझे वहाँ पर, और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करने बोला? एंड ऑपरेशन। अच्छा एंड ऑपरेशन में क्या होता है? दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, वरना आंसर क्या आ जाता है? फॉल्स। तो इन दोनों को देखो, फॉल्स फॉल्स, अरे ऑफकोर्स ही बात है यार, फॉल्स आएगा, दोनों साइड से ही फॉल्स हो जा रहा है वो दोनों। अब इन दोनों को देखो, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए तो ट्रू होगा, ये भी फॉल्स, ये भी दोनों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स, सबका आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। बस अब लास्ट क्या करते थे? कंक्लूजन लिखते थे। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? सारे आंसर फॉल्स दिख रहे हैं ना, मैं तुम लोग को अभी पहली स्लाइड में बताया था, अगर सारे आंसर फॉल्स आ गए तो उस केस में आंसर क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देयरफॉर फ्रॉम लास्ट कॉलम, कौन सा कॉलम? लास्ट कॉलम, इट इज़ क्लियर डैट, लास्ट कॉलम को देखकर हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया है कि फॉल्स लब है, नहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, स्टेटमेंट पैटर्न इज, स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? सारे फॉल्स है ना, कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया इतना? चलिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बचा है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हम लोगों को? थर्ड क्वेश्चन में इट इज गिवन, कुछ तो ऐसा दिया है। इसमें भी देखो, सबसे पहली बात, आर का नामो निशान कहीं भी नहीं है, सिर्फ पी दिख रहा है, सिर्फ क्यू दिख रहा है। तो मैं एक कॉलम किसका बना लूँगा? पी का। मैं एक कॉलम किसका बना लूँगा? क्यू का। ख़त्म हो गया। तो चलो पी में क्या लिखेंगे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू में क्या लिखेंगे? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। खत्म हो गया इतना। फिर क्या ढूंढते थे? कहीं पे निगेशन पी दिख रहा है क्या? कहीं पे निगेशन क्यू दिख रहा है क्या? निगेशन पी तो दिख रहा है, निगेशन क्यू भी दिखाई दे रहा है मुझे, तो मुझे निगेशन पी का भी कॉलम चाहिए, निगेशन क्यू का भी कॉलम चाहिए, तो बना लेते हैं ना। कहाँ तकलीफ होगी हम लोगों को बनाने में? निगेशन पी निगेशन क्यू, यही सब तो हम लोगों को आता है बनाने के लिए, और क्या ही आता है अपने को बनाने। चलो ठीक है, निगेशन पी, ये रहा पी, इसका उल्टा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, खत्म। निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा टी का फॉल्स, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। समझ में आ गया इतना? हम लोगों ने पहले पी क्यू बना लिया, फिर निगेशन पी निगेशन क्यू बना लिया। अब स्मॉल ब्रैकेट, छोटे छोटे ब्रैकेट दिखेंगे अपने को, दिख रहे हैं ना? क्यों नहीं दिख रहे? देखो ये भी तो स्मॉल सा ब्रैकेट है, ये भी तो स्मॉल सा ब्रैकेट है, दोनों ही स्मॉल छोटे छोटे ब्रैकेट है, उन दोनों का भी कॉलम बनाना पड़ेगा ना। तो एक कॉलम पी एंड निगेशन क्यू का, एक दूसरा कॉलम किसका है? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का। तो चलो ठीक है, दोनों को सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो, जब मैं इस कॉलम की बात करूँगा तो एक पी है, एक निगेशन क्यू है। पी कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये रहा, दिस इज पी। निगेशन क्यू कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा, ये निगेशन क्यू का कॉलम है। और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या होता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू होगा, वरना क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, ये देखो ट्रू फॉल्स, नहीं नहीं ये फॉल्स हो गया, दोनों साइड से ट्रू नहीं है ना। ये देखो ट्रू ट्रू, दोनों साइड से रहेगा तो ही ट्रू होगा। फॉल्स फॉल्स, ये तो फॉल्स है, ऑलरेडी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों साइड से नहीं आ रहा है ना। समझ में आया? एंड वाले केस में ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। फिर आगे देखो ये वाला बच्चा, अब इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मार्किंग हटा लेते हैं थोड़ा। अरे 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 क्या क्या हट जा रहा है? अरे जिसको हटा वो हटता नहीं है। इस बार अच्छे से हटाएंगे इसको। हाँ अभी भागा ना अच्छे से। आगे चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? एक निगेशन पी है, एक निगेशन क्यू है। निगेशन पी कहाँ पर है? ये रहा ना। अच्छा निगेशन क्यू किधर है? अरे बाजू में ही तो बैठा है। निगेशन पी निगेशन क्यू दोनों बाजू बाजू में बैठे हैं, और दोनों के बीच में क्या दिख रहा है मुझे? एंड दिखाई दे रहा है। एंड का सिंबल, कंजंक्शन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में कंजंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन दोनों में। कैसे कंजंक्शन? मतलब क्या होता है? दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स, ये तो अपने को अच्छे से आता है। फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये देखो फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स, दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए। फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स। टुरू टुरू, देखो टुरू आ गया, टुरू लब मिल गया हम लोगों को।
समझ में आया इतना? छोटे छोटे ब्रैकेट एक बार खत्म हो जाए, फिर अपना लास्ट क्या आता है, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को लिख लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या दिया अपना, यहाँ पे देखो, ये पूरा मुझे क्वेश्चन है ना, पूरे क्वेश्चन को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन में, P एंड निगेशन Q, यही है क्वेश्चन में। फिर आगे क्या दिया है, बीच में कंडीशनल का सिंबल है, एक ब्रैकेट बनाया है, निगेशन P दिया है और एंड बना के निगेशन Q दिया है, ऐसे दे रखा है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मार्किंग को हटाते हैं। ये देखो, ये मार्किंग हट गई, ये भी मार्किंग हट गई अपनी। लाल लाल थोड़ा माई का लाल लेके आते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक ब्रैकेट दिख रहा है, ये एक ब्रैकेट दिख रहा है। ये ब्रैकेट कहाँ पे बना हुआ है, ये ना इस कॉलम में बना हुआ है ब्रैकेट। ये दूसरा वाला ब्रैकेट कहाँ पे बना हुआ है, ये ना यहाँ पे बना हुआ है दूसरा वाला ब्रैकेट। अब बीच में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, एरो वाला। एरो वाला मतलब कि इफ देन कंडीशनल वाला। एरो वाले में क्या होता है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, बाकी ऑल अदर केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आता है, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, यही था अपना लास्ट वाला। अच्छा, यहाँ पर तो दोनों मिक्स है, ना तो सारे ट्रू है ना तो सारे फॉल्स है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी। क्या बोलते हैं इस केस को हम लोग, कॉन्टिंजेंसी। तो मैं लास्ट में लिखूंगा कि देयरफॉर फ्रॉम लास्ट कॉलम, मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम लास्ट कॉलम इट इज़ क्लियर। लास्ट कॉलम को देख के ये क्लियर हो जाता है कि दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। स्टेटमेंट का पैटर्न क्या है, कॉन्टिंजेंसी है। समझ में आया, स्टेटमेंट का पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। समझ में आ गया, कॉन्टिंजेंसी जो मिक्स वाला होता था ना, मिक्स वाले में करते थे दोनों, ट्रू भी फॉल्स भी, वो कॉन्टिंजेंसी। समझ में आ गया, चलो ठीक है, चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट सब क्वेश्चन अपना। इसको सॉल्व कर लेते, बस 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 जिंदगी इसमें भी प्योर क्यों है, बस आर तो है ही नहीं, आज तो अपने मजे मजे हैं, आर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। चलो ठीक है, एक कॉलम पी का बना लेंगे, एक कॉलम किसका बना लेंगे, क्यू का बना लेंगे। पी में क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। इसमें क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, खत्म। आगे क्या करते थे, निगेशन पी निगेशन क्यू चाहिए। ऊपर निगेशन पी की ज़रूरत है क्या, हाँ है ना। ऊपर निगेशन क्यू की ज़रूरत है क्या, हाँ वो भी है ना। बना लेते हैं, छोड़ दो रहने दो, निगेशन पी भी बना लेते हैं, निगेशन क्यू भी बना ही लेते हैं। चलो, निगेशन पी का उल्टा है ना, ट्रू ट्रू उल्टा कर दो, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स उल्टा कर दो, ट्रू ट्रू, खत्म। निगेशन क्यू इसका उल्टा, चलो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। समझ में आया, इतना आसान है। अच्छा, आगे क्या, स्मॉल ब्रैकेट ढूंढो, स्मॉल ब्रैकेट, एक ही स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो बना लेते इसको, पी कंडीशनल निगेशन क्यू। चलो अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं, इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। माई का लाल आ गया। चलो यहाँ पे एक पी है, एक निगेशन क्यू है। पी किधर दिख रहा है, देखो ये रहा ना, पी का कॉलम ये रहा, निगेशन क्यू ये रहा ना, निगेशन क्यू ये वाला कॉलम रहा। मतलब एक इस कॉलम की बात हो रही है, एक इस वाले कॉलम की बात हो रही है, और दोनों के बीच में करना क्या है, कंडीशनल करना है। कंडीशनल इफ देन वाला केस लगाना है। इफ देन वाले में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स आता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर ट्रू आता है। चलो सॉल्व करते हैं। ये रहा ट्रू फॉल्स, पहले ही फॉल्स हो गया, देख रहे हो, जिंदगी बर्बाद। ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया, ट्रू ट्रू, ये ट्रू ट्रू ही रहेगा, सिर्फ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सारे केसेस क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स भी ट्रू होता है। यहाँ पर देखो, ट्रू फॉल्स भी, फॉल्स ट्रू भी ट्रू ही रहेगा, सिर्फ पहला ट्रू रहता दूसरा फॉल्स रहता तो आंसर फॉल्स आ जाता। इतना समझ में आया। स्मॉल ब्रैकेट खत्म होने के बाद पूरे क्वेश्चन को साथ में ले लेते हैं। तो जो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। क्या लिखा है, निगेशन पी लिखा है, बीच में एक कंडीशनल का साइन है, कंडीशनल के साइन के बाद पी कंडीशनल निगेशन क्यू लिखा हुआ है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन मार्किंग्स को हटा लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक निगेशन पी दिया है, एक पी एंड निगेशन क्यू। ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू कहाँ पे, ये रहा। अरे पहला निगेशन पी, इसका कॉलम कहाँ है, ये रहा, है ना, ये रहा निगेशन पी, ये रहा वो ब्रैकेट जो मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे। इन दोनों में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, बीच में इनके क्या लगा हुआ है, कंडीशनल। कंडीशनल में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, कैसे करेंगे।
यहाँ पर देखो, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स सारे ट्रू रहेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स होगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू ये भी ट्रू ही रहेगा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू अरे ये भी ट्रू ही रहने वाला है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू ये भी ट्रू ही रहने वाला है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू होते, तो सारे आंसर ट्रू आ गए। बस स्टेटमेंट पैटर्न एक लिखना बाकी है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ना, देयरफॉर फ्रॉम लास्ट कॉलम, जो लास्ट कॉलम को जब मैं देखूं तो इट इज क्लियर डेट, लास्ट कॉलम में से इट इज क्लियर डेट, क्या क्लियर हो जाता है हम लोग लास्ट कॉलम को देखकर? स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, सारे ट्रू आ गए ना, तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या कहलाएगा? टोटोलॉजी। स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। इतना समझ में आया? आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। आगे पूरा एक्सरसाइज तुम लोग यही देखोगे, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।